हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। 19 से 25 तक की रीडिंग है। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए रीडिंग्स रहेगी। एंड कोई अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करते रहें। एंड सब्सक्राइब द चैनल जिन्होंने नहीं किया हुआ है, लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को ग्रोथ मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए स्कॉर्पियो। Adjustments are required. Okay. बहुत कुछ शायद आप छिपा रहे हो अपने पर्सन से, ऐसा लग रहा है। बहुत कुछ अपनी फीलिंग्स में बहुत कुछ है, बट आप शायद छिपाओगे। एंड आपके पर्सन काफ़ी खुलकर बातें करना चाहते हैं आपसे, कुछ ना कुछ चाह रहे हैं शायद रिलेशनशिप को लेके। देखती हूँ ओवरऑल में भी एक देख लेती हूँ क्या है। अगर फर्स्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो बातों में थोड़ा बहुत शायद आपके पर्सन खुले दिल के हैं एंड बहुत कुछ बातें करना चाहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेके। एंड आपने शायद कुछ पास्ट में छिपाया पड़ा हुआ है। एंड अब शायद आपको कहूँ तो एक डर सा लगने वाला है। कुछ लोग काफ़ी एक डिस्टेंस लव भी दिख रहा है, एक कंप्लीशन वाली एनर्जीज दिख रही है कि आपके पर्सन अब उस सिचुएशन से निकल के कहीं और अदर सिचुएशन में। बट जब बातें होंगी मिड ऑफ द फेज में काफ़ी कुछ बातें होने वाली है आप दोनों के बीच में कपल्स। बट सिचुएशन कहूँ तो कुछ लास्ट में अगर कहूँ तो ऐसा दिख रहा है कि आप भले ही बहुत ज़्यादा उस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहोगे, कुछ ना कुछ कहूँ तो हाइड वाला सिचुएशन दिख रहा है आप दोनों के बीच में, मीन्स आपकी तरफ से, ना कि आपके पर्सन की तरफ से। एंड जब ज़्यादा बातें होंगी मिड ऑफ द फेज में बहुत कुछ होगा। एंड उस सिचुएशन में अगर कहूँ लास्ट में आपके ऊपर में वर्क बहुत करोगे आप कि किसी तरह बेटर हो, बट सिचुएशन हाथ से निकलेगा। एंड आपके पर्सन की कहूँ तो एक उदासी सी सडन कुछ हो सकता है, यूनिवर्स ने डिसाइड किया हुआ है। ओवरऑल में दिख रहा है एक हो सकता है नो कांटेक्ट भी हो सकता है, सेपरेशन वाली एनर्जीज है, सेपरेट भी हो सकते हो, वैसा सिचुएशन है। तो थोड़ा समझदारी से रहिएगा। आपकी हो सकती है कुछ ना कुछ ऐसी बातें पता चले, या आपकी बिहेवियर या आपका कुछ जो कमिटमेंट शायद आप नहीं देना चाहोगे उस सिचुएशन में आपके पर्सन काफ़ी हर्ट एंड वो बिगनिंग कुछ अदर वे में करना चाहेंगे। कुछ डिसीजन शायद हो जाएगी आप दोनों के बीच में, कुछ सेपरेशन हो सकता है। तो एडजस्टमेंट्स कहूँ तो गाइड में लिखा गया है कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इट मीन्स कि सेपरेशन की चांसेस हैं, तो एडजस्ट करके चलिएगा। अपनी बातों को सही से रखने की ज़रूरत है। कुछ भी अगर हाइड किए हुए हो तो उस चीज़ को बताते हुए थोड़ा समझदारी दिखाइएगा। जो भी सिचुएशन है वर्क बहुत करोगे, लेकिन हाथ से कहते हैं ना आपकी वो चीज़ फिसलते हुए दिख रही है। एंड भले ही हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाए या फिर सेपरेशन, वो आपको मिस करेंगे एंड दुखी रहेंगे, वैसा उनकी एनर्जीज में दिख रहा है। कुछ ना कुछ वो चाहते हैं आपसे कि कमिटमेंट या कुछ ऐसा बिगनिंग करना चाहते हैं, या साथ में भी अगर कोई रहते हो तो उनकी भी सिचुएशन में ये हो सकती है झगड़े लड़ाई की संभावना। सेपरेशन एनर्जीज में बहुत कुछ अलग होने वाला है आपका। तो समझदारी से एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, गाइडेंस यही है आपकी। अगर कहूँ आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ ना तो मंगल भारी है उनके लिए। एंड आपकी अगर कहूँ तो सही से अगर बातें नहीं रखोगे तो बृहस्पति की थोड़ी सी आपके ऊपर जो गुरु हैं वो थोड़े से नाखुश हो सकते हैं अगर आपने कुछ गलत किया हुआ पड़ा है तो। बिकॉज आपकी दिख रही है कि आप कुछ ना कुछ हाइड किए हुए हैं, कुछ गलत किए हैं शायद, उस वजह से आपके पर्सन की एनर्जीज में ये चीज़ें दिख रही हैं। तो एडजस्ट करके चलिएगा तो ही शायद सिचुएशन कुछ ना कुछ होगा। तो कहूँ ना तो बातों में एक तकरार हो सकती है, नो कांटेक्ट वाले फेज आ सकते हैं आपके कपल्स। चूँकि दो दो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं तो आपके पर्सन तो 12 के 12 राशियों वाले कोई भी हो सकते हैं। एंड अगर स्वॉर्ड्स में दिख रहा है मीन्स तीन तीन देखिए मेजर ही दिख रहा है कार्ड्स, मेजर अरकाना तो कोई भी हो। स्वॉर्ड्स अगर हैं तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। लेकिन चूंकि 12 के 12 राशियों वाले तीन तीन कार्ड्स आए हैं तो जो भी आपके पर्सन होंगे सिचुएशन ऐसा हो सकता है सेपरेशन वाला, नो कांटेक्ट फेज आ सकता है। तो समझदारी से एडजस्ट करके चलिएगा, तभी कुछ सॉर्ट आउट होगा। करने की कोशिश करोगे लेकिन कहूँ तो वो चीज़ हो नहीं पाएगा शायद। यस, ये तो रही कपल्स की बातें। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है।
सिंगल्स के लिए गाइडेंस क्या है? पर्सनल इश्यूज रीचेज रेजोल्यूशन, कुछ ना कुछ है, सोच रहे हो। देखती हूँ आपके पर्सन अगर कोई अप्रोच करते हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या फीलिंग्स रहने वाली है, किस पर्सन की फीलिंग्स आएगी आपके लिए। सिंगल्स के पर्सन की फीलिंग्स, सिंगल्स की पर्सन की फीलिंग्स, सॉरी हाँ एक मिनट, एक लास्ट शफल। सिंगल्स के पर्सन की फीलिंग्स, एक लेडी अगर अप्रोच करती है आपको, अगर आप मेल हो जो भी सुन रहे हो, अगर लेडी की अप्रोचेस अगर कहते हैं तो फेमिनाइन एनर्जीज में ये दिख रहा है कि उनकी पास्ट में किसी के साथ में एक बॉन्डिंग होगी, वो अपनी बातें हाइड करेंगी आपसे। तो अगर वैसी रिलेशनशिप में पड़ोगे तो थोड़ा उनके बारे में पास्ट चेक कर लें। एंड जो कप्स में दिख रहा है उनकी एनर्जीज में अगर हैं, जो मेल हो सकते हैं वो पर्सन जो भी हैं, तो उनकी एनर्जीज में दिख रहे हैं कि वो शायद बहुत ज़्यादा अपने करियर या अपने कहीं फोकस बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस या बहुत ज़्यादा बार उन्होंने रिलेशनशिप में रह चुके हैं। वैसे पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकते हैं कि कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ बहुत बार उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी लोगों को चांस दिया हुआ पड़ा है। एंड अभी आपको भी शायद वो एक अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो डिपेंड्स कि क्या करना है आपको। एंड कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं एंड वो आपको शायद अप्रोच कर सकते हैं। आप अपने एल्डर से हो सकते हैं डील करो, मैरिड पर्सन आपके लाइफ में भी अप्रोच कर सकते हैं। एंड काफ़ी कुछ कहूँ तो उनकी बातों में एक अपने संबंधों से शायद वो खुश नहीं रहेंगे, इस वजह से शायद वो आपको अप्रोच करेंगे, वैसे दिख रही है एक लॉन्ग टर्म वाली आपसे काफ़ी बड़े उम्र में। एंड कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि चिटिंग वाले लोग आपको अप्रोच करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो फंसे पड़े हैं लेकिन स्टिल वो चाह रहे हैं कि और प्यार आ जाए। तो उस सिचुएशन में थोड़ा ये करिएगा, कहीं से दिल टूटा हुआ पड़ा है, या ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जिनकी दिल दुखी हुई है, उनको धोखा मिला हुआ है, वो पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो फिलहाल तो वो काफ़ी उदास रहेंगे एंड स्लो है उनकी एनर्जीज, हो सकता है कि वो चीज़ अप्रोच हो आपको। देखती हूँ इनकी एक्शन, ये तो इनकी फीलिंग्स है, एक्शन देखती हूँ सिंगल्स के पर्सन की एक्शन, सिंगल्स की पर्सन की एक्शन, सिंगल्स के पर्सन की एक्शन। यस, जो मिस्टीरियस वाले पर्सन हैं फर्स्ट कार्ड में, जो जिनकी बातें मैं कर रही हूँ, उनकी अगर सिचुएशन की बात करूँ तो एक कैओस वाला है, वो चीज़ एक्शन में उनका एक डिस्टर्ब फेज रहेगा। आपको सही से खुल के बातें करना, कुछ लोग भी हो सकते हैं बिलोंग हो, अगर कुछ ऐसा रिश्ता में आप पड़ोगे तो उस सिचुएशन में कुछ लोग भी इन्वॉल्व होंगे जिसके वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं फ्यूचर्स में, अगर इनके साथ में आपकी डीलिंग होती है। एंड अगर जो ऑप्शंस वाले लोगों को समझना मुश्किल है, एक कहूँ तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में रहे पड़े हैं, अब एक न्यू बिगनिंग अगेन करने की सोच है, तो एक्शन में वो आपको अप्रोच करेंगे कि फिर से एक नई जर्नी शुरुआत करो। मीन्स कहूँ तो वो रिलेशनशिप में थे एंड शायद अभी नहीं है, अब एक कंप्लीशन चाह रहे हैं, फिर से एक बंधना चाह रहे हैं, उनकी एनर्जीज है। एंड जो ये पर्सन हैं, जो जिनकी कह रही हूँ ना कि एक मैरिड पर्सन से आप डील कर सकते हो, वो शायद खुश नहीं है, तो वो भी आपको स्लो में एक अप्रोच करेंगे। शायद आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, फेमिनाइन एक है, शायद आप हो, तो उनकी एनर्जीज में दिख रही है कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो सकता है। एंड जो ये लोग हैं जो धोखा खाए हुए हैं, उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है, अगर वैसे पर्सन से आप डील कर रहे हो, काफ़ी धोखा है, काफ़ी हर्ट हुए पड़े हैं, अभी भी वो अपने पर्सन जिनके साथ में थे रिलेशनशिप में उनको वो भूल नहीं पा रहे हैं, शायद धोखे की वजह से। तो एक्शन में कहूँ उनकी तरफ से अगर कुछ होता है स्टार्ट, या आप उनको जानते हो सकता है आप उन्हें जानते हो, एंड जानते हुए अगर स्टार्ट करना चाहोगे तो वो शायद अपनी फीलिंग्स को हाइड करेंगे। एंड न्यू बिगनिंग में एक्शन कहूँ तो उनका पॉज हो जा रहा है, वो चीज़ दिख रहा है। ओवरऑल में देखती हूँ क्या है आपके लिए, ओवरऑल क्या है।
ओवरऑल में एक कहूँ तो आपके लिए कहीं ना कहीं सारे सिचुएशन में वो चीज़ दिखेगा कि आप एक डार्क फेज में मीन्स आगे का रास्ता शायद समझ नहीं पा रहे हो, आप डिसीजन लेने से डर रहे हो। मीन्स सामने कुछ आ भी रहा है तो अभी शायद कमिटमेंट देने से आप हिचकोगे, वो सिचुएशन दिख रहा है। आप अभी किसी रिलेशनशिप में शायद नहीं बनना चाहते हैं, वो आपकी दिख रही है सिचुएशन कि अभी आप नहीं चाहते हो कि कुछ स्टार्ट हो। तो वो डिपेंड्स अपॉन यू। अगर कुछ पर्सनल इश्यूज हैं सॉर्ट आउट करके, या पैसे को लेके वरीड हो, करियर को लेके वरीड हो, तो शो आपका दिख रहा है कि एक वरीडपन है। एंड शायद अभी आप न्यू रिलेशन में अगर अप्रोच भी आता है तो आप बंधने से कहीं ना कहीं हिचक रहे हो। सिंगल्स वो वाल उनकी एनर्जीज दिख रही है। आप अगर हो तो वो फीलिंग्स है आपकी ओवरऑल में कि एक बंधन सा फील करते हो। एंड डार्कपन है, नेगेटिविटी शायद माइंड में बहुत कुछ लेके चले हो आप। इस वजह से शायद कहीं ना कहीं कमिटमेंट या न्यू बिगनिंग करने से आपकी एनर्जीज में डर है। तो देखना आपको है कि क्या करना है आपको, किस पर्सन के साथ में अगर कुछ ऐसे आते हैं तो आप क्या करोगे। चूँकि मेजर अरकाना के कार्ड्स तीन कार्ड्स तो मेजर अरकाना के हैं। एंड एक का तो 12 के 12 राशि वाले कोई भी ये लोग पर्सन हो सकते हैं। एंड अगर ये कहूँ एक कप्स के कार्ड हैं तो इनकी अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले पर्सन हो सकते हैं। ओवरऑल में तो आप की दिख ही रही है कि क्या है, जो भी आपको अप्रोच करते हैं तो आपका थोड़ा सिचुएशन ऐसा रहेगा कि आप अपने ही इश्यूज़ में ज़्यादा उलझे हुए हो, इस वजह से नहीं बिगनिंग करने से शायद आप हिचकोगे, वो सिचुएशन है। होप सिंगल्स में आपको बातें रख पा रही हूँ। सिचुएशंस में अगर हैं ऐसे तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड रीडिंग्स अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करिए, चैनल को ग्रोथ मिलती है। सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।